वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अनोखी सी रेसिपी जो कि है मखाना बर्फ़ी। खाने में तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो जब भी मीठा खाने का मन हो और हल्की सी भी भूख लग रही हो तो हम झटपट से ये मखाना बर्फ़ी तैयार करके खा सकते हैं। और आने वाले त्योहारों में भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हो जाती है। इसमें ना ही कोई मैं मावा डाल रहूँगी, ना ही कोई चाशनी, और बिना गैस चलाए बहुत ही झटपट तरीके से स्वादिष्ट सी मुँह मिठाई बनाएंगे जो कि मुंह में घुल जाने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मखाना बर्फ़ी बनानी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे मखाने से मिठाई। तो मखाने की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने लिए हैं 2 कप मखाने। इस तरीके के होते हैं मखाने। ये हम व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी खा सकते हैं। तो मखाने मैंने लिए 2 कप और उसको अब हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और मखानों को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। इसमें हमने कोई भी घी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मखाने डाले हैं और हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे ताकि मखानों के अंदर जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। ये लीजिए मखाने रोस्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं। तो अब हम मखाने को गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और मखाने को बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये लीजिए मखाने ठंडे हो गए हैं और अब इसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए फाइन पाउडर बना लिया है हमने मखाने का। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट फाइन पाउडर तैयार हो चुका है। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे 10 बादाम, 2 इलायची और साथ में ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून चीनी। तो अब इसे भी हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए हमने चीनी, बादाम और इलायची का पाउडर बना लिया है अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मखाने का भी पाउडर बना के रखा था उसे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। खाने के पाउडर के साथ ही हम ऐड कर देंगे चीनी, बादाम और जो इलायची का हमने पाउडर बना के रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। और अब साथ में ही ऐड करेंगे हम आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई का स्वाद दोगुना हो जाता है। चलिए सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी ये मखाना की मिठाई तैयार होती है। व्रत में भी ज़रूर खाइए, इससे एनर्जी बहुत मिलती है और ताकतवर भी बहुत ज़्यादा होती है मखाना। और जैसे त्योहार आ रहे हैं, हम त्योहार में भी इसे बना सकते हैं इस मिठाई को। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। ये मैंने फ्रेश मलाई ली है, जो दूध के ऊपर जमी हुई मलाई होती है, उसे ऐड कर देंगे। और इतना ऐड करेंगे हम कि अच्छे से बाइंड हो जाए मिक्सचर। अभी मैंने 2 टेबलस्पून डाले। अब देखते हैं एक बारी मिला के इसको। हाथों को हमेशा हम धो के ही मिक्स करें। इसको हमने डो फॉर्म में लेके आना है। ये देखिए परफेक्ट डो तैयार हो चुका है। जैसे मैंने 2 टेबलस्पून मलाई तब डाली थी, लेकिन उसके बाद मैंने 6 टेबलस्पून और ऐड किया है। तो टोटल मैंने मलाई के जो टेबलस्पून ऐड किए हैं वो हैं 8 टेबलस्पून। तो इस तरह का परफेक्ट डो बनना चाहिए और ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो अब हम डो को निकाल लेंगे और जिस भी मोल्ड में आप सेट करना चाहते हैं, जैसे मैं प्लेट के अंदर सेट कर रही हूँ तो मैं इसको इस तरीके से फैला लूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जिस शेप में भी आपने मिठाई को सेट करना है वो वाली शेप हम उसी शेप में हमने सेट कर लेना है। लीजिए बिल्कुल परफेक्टली शेप दे दी है मैंने।
क्योंकि मैं इसे बर्फ़ी शेप में कट करूँगी। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए और रूम टेम्परेचर पे रहने देंगे। तो आप इसे वैसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जैसे आजकल ठंड चल रही है तो हम रूम टेम्परेचर पे ही इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, और अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। ऑप्शन आपकी है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से सेट हो गई है हमारी बर्फ़ी। तो अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं चांदी के वर्क के साथ। चांदी वर्क के साथ बहुत अच्छी लगती है मिठाई, जैसे बाज़ार में मिलती है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। मैं इसे बर्फ़ी की शेप में कट कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आराम से कट हो रही है और बहुत ही सॉफ्टली। ये देखिए कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। मैं आपको, जैसे मैंने कट कर ली है, मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट कि बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे हमने मावा से बनाई है मिठाई। तो बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बिल्कुल मावा जैसी बर्फ़ी तैयार हुई है, जबकि हमने मावा बिल्कुल भी नहीं डाला। बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट मिठाई बनी है। एक बार आप जब बनाएंगे तो इसे बार बार आप बनाना पसंद करेंगे। और साथ में ये नवरात्रों में भी खा सकते हैं, और आप जो आने वाले त्योहार हैं उन पे भी बना सकते हैं। जैसे ढेरों काम होते हैं तो ये वाली जो मखाना बर्फ़ी है वो बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हो जाती है, ये आपने देखा होगा। तो कोई भी हमने गैस नहीं जलाई, बहुत झटपट तरीके से मिठाई तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।